हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोकरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरे पहले वाले लेक्चर में हमने दो ग्रुप के बीच में एक प्रतिचित्रण विशेष स्थितियों में होमोमॉर्फिज्म कब हो जाता है या वो प्रतिचित्रण होमोमॉर्फिज्म कब होता है उसकी स्टडी किया। उसके बाद वो मोनोमॉर्फिज्म कब होगा, वन ऑटोमॉर्फिज्म कब होगा, ईपीमॉर्फिज्म कब होगा, ये विभिन्न स्थितियां हमने देखी। साथ ही कर्नेल की डेफिनेशन भी दी थी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मैपिंग होती है और अगर पहले ग्रुप के सभी कुछ एलिमेंट्स की मैपिंग दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी पे हो जाती है तो वो जो सेट है जिसकी जिन एलिमेंट्स की मैपिंग आइडेंटिटी पे होती है उनको हमने कर्नेल कहा था। इस तरह से कुछ चीजें हमने स्टडी किया। आज इस होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, गुणधर्म के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहां दे रखा है कि G स्टार इज ए ग्रुप, G डैश ऑपरेशन O कह देते हैं, बाकी ये एक ऑपरेशन है, ये उस ग्रुप G डैश का ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस ग्रुप से इस ग्रुप पर एक मॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब F means we are given that G is a group, G star is a group and this is another group G dash operation O. These are two groups and a mapping F from G to G dash is homomorphism. We are given this one. Now ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने लिखी है, इनको वन बाय वन हम प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टीज आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो कैसे प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमें याद भी रहनी चाहिए और प्रूव किस तरह से किया जाता है। तो अलजेब्रा में प्रूव करने से पहले हमें टारगेट के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, तब हमारे को आसानी होगी प्रूव करने के लिए। तो पहली जो है E and E dash are identity of G and G dash. E is the identity for this element and this group and E dash is the identity for this group. We are given E and E dash are identities of G and G dash, then we have to prove Fe is equal to E dash. Let us focus on this one. Fe means F image of E, say this is F image of E. F image of E is nothing but this is equal to E dash. This we have to prove. So हमारा आइडिया क्या होना चाहिए, हम किस तरह से इसको प्रूव करें। हमें ये प्रूव करना है कि इस आइडेंटिटी की जो मैपिंग है वो आइडेंटिटी पे ही होगी। इस ग्रुप की आइडेंटिटी की मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो इसकी मैपिंग इसी E डैश पे होगी। अब इसको प्रूव करना, इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, हम एक एलिमेंट A लेते हैं इस ग्रुप में, क्योंकि ये ग्रुप है, एक एलिमेंट A लेते हैं और ग्रुप की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है, वी नो A ऑपरेशन, इस ग्रुप में ऑपरेशन कौन सा, बाइनरी ऑपरेशन, ये A ऑपरेशन E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E ऑपरेशन A। आइडेंटिटी है A, आइडेंटिटी को किसी से भी किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करो वही एलिमेंट आएगा। तो A ऑपरेशन E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E ऑपरेशन A। नाउ अब F इमेज की बात करें, F image of this one is equal to F image of this is equal to F image of this one. So
एफ ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ ई ऑपरेशन ए। लिख सकते हैं एफ इमेज ए ऑपरेशन ई, इन दोनों को ऑपरेट किया, यहां क्या आ गया, ए ऑपरेशन ई आ गया। अब इसकी एफ इमेज की बात करें, एफ इमेज ऑफ ए ऑपरेशन ई, ये लिख सकते हैं। और क्योंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए ऑपरेशन। नाउ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि इसका ऑपरेशन, ये एफ ए किसका एलिमेंट है, इसका, ए की इमेज क्या है यहाँ, एफ ए, तो एफ ए किसकी इमेज है, ए की, तो एफ ए ऑपरेशन ऑपरेशन, अब इसका जो भी है एलिमेंट एफ ए ऑपरेशन एफ ई, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी के आधार पर लिखा हमने। दिस आई कैन राइट एफ ए, दिस इज इक्वल टू एफ ई ऑपरेशन एफ ए। सिंस सामने जो कारण है वो हमेशा लिखना है अलजेब्रा में, क्या लिखना है, एफ इज होमोमॉर्फिक, एफ इज होमोमॉर्फिक, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहां से एफ ए क्या है, इसका एलिमेंट है, एफ ई क्या है, इसका एलिमेंट है। अब इसको देखें या इन दोनों को देखें, देखने पे क्या स्पष्ट होता है कि इन दोनों का ऑपरेशन करने पर इन दो एलिमेंट जो जी डैश के एलिमेंट है, एफ ए भी जी डैश का एलिमेंट है, एफ बी भी जी डैश का एलिमेंट है, और दो एलिमेंट को, जी डैश के दो एलिमेंट को ऑपरेट करने पर रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एफ ए ही आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा वर्क कर रही है, आइडेंटिटी के रूप में वर्क कर रही है, इस ग्रुप के आइडेंटिटी के रूप में वर्क कर रही है। तो यहां से या इधर से देखें, एक ही बात है। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि एफ इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, एंड हमें तो पहले ही दे रखा है कि ई डैश की आइडेंटिटी क्या है, जी डैश की आइडेंटिटी क्या है, ई डैश, ई डैश इसकी आइडेंटिटी, सो एफ ई विल बी इक्वल टू ई डैश। सिंपल प्रूफ। क्या किया मैंने वो ध्यान से देख लीजिए कि ए और ई दो एलिमेंट लिए, आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए, और सिंपल तरीके से प्रूव किया है कि एफ ई इज नथिंग बट ई डैश। ये प्रूफ हुआ फर्स्ट पार्ट का। सो फर्स्ट पार्ट इज ओके नाउ, कि आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पे ही मैप होगी। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स। ए बिलोंग्स टू दिस वन, क्योंकि ये ग्रुप है, ए इसका एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी इसका एलिमेंट, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ए इसका एलिमेंट है, आइडेंटिटी तो है ही इसकी, ये इसकी आइडेंटिटी ई डैश है, एफ, और हमने ये अभी प्रूव कर भी दिया कि एफ इज नथिंग बट ई डैश। सो आइडेंटिटी इज मैप्ड ऑन आइडेंटिटी अंडर द मैपिंग एफ, एफ इज होमोमॉर्फिक। नाउ ए इज द एलिमेंट ऑफ दिस जी, जब जी एक ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी इसी का एलिमेंट होगा। सो ए इनवर्स, ए बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जी इज ए ग्रुप, इट इज गिवन, इट इज गिवन। सो जी इज ए ग्रुप, सो ए इनवर्स क्या होगा, वी नो ए ऑपरेशन, ए इनवर्स ऑपरेशन इसी का ले रहे हैं, और ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए। नाउ टेक द F image of all these, F image of A inverse will be equal to F image of E is equal to F image of A inverse operation A,
एंड दिस गिव्स अस, क्योंकि F होमोमॉर्फिज्म है तो F a ऑपरेशन. नाउ here star is the operation, here Fa is the element of second group, so Fa and Fa inverse will be equal to Ft is nothing but identity. We have proved already it E dash, and this is equal to Fa inverse operation Fa. Now again, Fa is the element of G dash, Fa inverse is also element of G dash. Operation of two elements gives us the identity of that. It means one is the inverse of other. One element is operation of two elements gives us the identity. Therefore, one element is the inverse of other one. So we can write Fa inverse will be equal to Fa inverse. This is the simple proof for the second one. So we proved the second property again. G and G dash are. Now, third property. H is a subgroup of G. This is H. H is a subgroup of G. We have to show that Fh is a subgroup of G dash. Fh means H having some elements. Image of all these elements lies here. So this I can say Fh. This I can say Fh. Image of all elements, homomorphic image of all these elements are lying in Fh. So we are given H is a subgroup. Given H is a subgroup. To prove given, एक तो ये रखा है. To prove क्या प्रूव करना है? Fh is a subgroup of, this is H is a subgroup of G, and we have to prove Fh is a subgroup of G dash. Fh lies in G dash, so we have to prove Fh is a subgroup of G dash. So हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सेट को सबग्रुप बताना हो तो हम क्या करते हैं? A dash belongs to, हम मानते हैं कि दो एलिमेंट A dash और B dash, यहां दो एलिमेंट हैं A dash और B dash. A dash is nothing but the F image of A. So F image of A is A dash and F image of B is B dash. So let us suppose F image of A is A dash and F image of B is B dash. और हमें प्रूव करना है, ये हमें सबग्रुप दे रखा है, हमें इसको सबग्रुप प्रूव करना है. मीन्स अगर ये A dash B dash, this implies A dash belongs to Fh and B dash belongs to Fh. Now it is clear to us that A dash and B dash are the member of Fh, and if we are able to prove that A dash B dash inverse, A dash and B dash inverse belongs to Fh, तो हमारा काम हो जाएगा. मीन्स AB inverse belongs to G या H, AB inverse A and B belongs to H, and if AB inverse belongs to H
देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ये हमने सीखा सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि A डैश और B डैश इसके दो एलिमेंट मान रहे हैं। A डैश बिलोंग्स टू FH एंड B डैश बिलोंग्स टू, यानी F इमेज ऑफ दिस बिलोंग्स टू FH and F इमेज ऑफ B इज बिलोंग्स टू FH, ये हम मान लेते हैं। और अगर ये प्रूव करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब कैसे प्रूव करें? A डैश B डैश FA, A belongs to H, B belongs to H, and H is a subgroup. It means A inverse also belongs to H, and A inverse subgroup है। इस एलिमेंट सबग्रुप का मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही, तो A का इनवर्स भी यहाँ होगा। अब A का इनवर्स यहाँ है तो A B इनवर्स इसमें है H में, जब तो ये सबग्रुप है। A B इनवर्स या है तो इसी का सब ग्रुप है। अब A इनवर्स क्योंकि इसका एलिमेंट है तो इसकी F इमेज क्या होगी? F A इनवर्स यहाँ होगी, F A इनवर्स वहां होगी F H में। अब A B इनवर्स के बारे में देखते हैं, हमें ये प्रूव करना है। और A डैश B डैश क्या है? A डैश इज नथिंग बट F A एंड B डैश क्या है? F B इनवर्स। एंड ऑपरेशन ये दोनों है, ऑपरेशन कौन सा लगेगा? दोनों FA इसका एलिमेंट है और FB भी इसका एलिमेंट है, FB इनवर्स भी इसका एलिमेंट है, FB एलिमेंट इसी का है, तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा? इस ग्रुप का ऑपरेशन लगेगा। सो FA ऑपरेशन FB इनवर्स अगर बिलोंग्स टू FH, अगर ये प्रूव कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रूव कर दें बिलोंग्स टू FH, तो हमारा काम हो जाएगा। अब FH प्रूव करने हम ये जानते हैं कि A बिलोंग्स टू H, we know A belongs to H, B belongs to H, implies since H is the subgroup, AB inverse belongs to H. Now take the F image of AB inverse, A operation, rather to write AB inverse, इसी का है ना, तो AB inverse is equal to FAB inverse, AB inverse AB inverse belongs to H. So F, let us take the F image of AB inverse. Since F is homomorphism from group G to G dash, so I can write this as FA operation FB inverse, FA and FB inverse। and यहां अभी हमने ये प्रूव किया है FB inverse is nothing but FB inverse, so I can write this as a operation FB whole inverse. This is nothing but A dash, as we suppose it is A dash, as we suppose it is B dash and its inverse, B dash and its inverse. So we took A dash belongs to FH, B dash belongs to FH, and we proved that A dash B dash belongs to FH. Thus this we have proved what we require. जो हम चाहते थे वही हमने प्राप्त किया कि A dash ये क्या है? AB इनवर्स क्या है? इसका एलिमेंट है, और जब AB इनवर्स इसका एलिमेंट है, H में है, तो क्या होगा? इसकी F इमेज कहाँ आएगी? F इमेज इसी में आएगी AB इनवर्स की, तो F इमेज इसमें FH में आएगी। सो F इमेज ऑफ दिस बिलोंग्स टू FH, और यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक सब ग्रुप अगर G में है तो उसकी F इमेज क्या होगी? F इमेज इसका सब ग्रुप होगा, सेकंड वाले ग्रुप का सब ग्रुप होगा। ये चेन चली इधर से इधर, यानी ये हमें दे रखा है और ये हमने प्रूव किया। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी रिवर्स है।
रिवर्स क्या है? H dash is a subgroup of G dash. We are given, थोड़ा सा मैं यहां से मिटा रहा हूं ताकि स्पष्टता हो सके। We are given H dash is a subgroup of G dash. ये H dash बना किससे है? इसकी इमेजेस से ही बना है, H की इमेजेस से ही बना है, पर हमें आपको ये दे रखा है कि ये सब ग्रुप है, यानी इसका एलिमेंट A डैश है, इसका एलिमेंट B डैश है और A डैश B डैश इनवर्स बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि ये सब ग्रुप है ना, तो इसके दो एलिमेंट का, ये दो एलिमेंट का ए बी इनवर्स की तरह से ए डैश बी डैश इनवर्स इसी में हो तो ये सब ग्रुप कहलाता है। तो एच डैश हमें क्या दे रखा है? सब ग्रुप दे रखा है। अब इसकी, ये तो एफ इमेज है, अब इस एफ की, इसकी प्री इमेज की बात करें तो एफ इनवर्स आ जाएगा। एफ इनवर्स यहां एच में है, एफ इनवर्स यानी प्री इमेज इसमें एच में है, तो क्या हमें क्या प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है, मोटो चेंज। नाउ वी आर गिवन H dash is a subgroup of G dash and we have to prove H is a subgroup of G. चेंज हो क्या दे रखा है हमें, और अब क्या प्रूव करना है जो पहले से बिल्कुल रिवर्स, तो उसको कैसे करें? जो चीज रिवर्स है तो रिवर्स में ले जाना पड़ेगा। A डैश और B डैश, क्योंकि ये सब ग्रुप है, A dash, let us suppose A dash is nothing, A dash is the image of A. So, pre-image F inverse A dash will be equal to A. Pre-image F inverse A dash is A. And similarly, B dash is the image of FB. So, pre-image of this will be equal to B dash will be equal to B. And we are given A dash B dash inverse. A dash operation B dash inverse belongs to H dash. Naturally, H dash is a subgroup. Therefore, A dash operation B dash inverse belongs to H dash. And now take the pre-image of this F inverse A dash operation B dash inverse. Pre-image, since it is homomorphism, so inverse image also gives the asli homomorphism. This implies F inverse of A dash operation F inverse of B dash inverse. B dash inverse. And this is implied F inverse A dash. F inverse A dash is A operation B. This is B inverse. This is the image of B dash inverse will be B inverse. So B is here and B inverse is here. So AB inverse belongs to H. Since A belongs to H, B belongs to H, and we have proved that AB inverse belongs to H. Therefore, H is a subgroup. So we proved this property also, that image of H is a subgroup, means image of H. If H is a subgroup, then image of it is a subgroup of G dash. And reverse, if H dash, if we are given this is a subgroup, then reverse image, pre-image of all these elements gives us a set which is a subgroup of the set G. H dash is the subgroup of G dash, it is given. Then we have to prove that F inverse H dash is a subgroup of G. Now
we prove these four properties. A simple corollary of this one is FG, F image of G is a subgroup of G dash. Means this entire group is taken here. Image of this entire group gives us this set, and we need to prove this set is FG, and we have to prove this FG is a subgroup of G dash. The same story, A belongs to G, B belongs to G, and since it is a group, G is a group, B inverse belongs to this, and closure property gives us AB inverse belongs to G. Now, F image of A is FA, F image of B is FB, F image of B inverse is FB inverse. All these elements belongs to FG, and FA, FB, FB inverse, all these belongs to G. So F image of AB inverse, image of AB inverse belongs to FG. We can prove it in a simple way. So AB inverse belongs to G. So F image of AB inverse is an element of G. So F image of AB inverse belongs to this, and F image of AB inverse is, since it is a homomorphism, so F image of AB is nothing but FA operation FB inverse, and FA lies here, FB lies here, FA and FB inverse lies here. So these are elements of G dash. So FG. These are the elements of FG, F image of G. So F image of G is also a subgroup of G dash. Also a subgroup of G dash, not equal to G. Is a subgroup of G. It may be equal to G dash, but not always. So this is the corollary. Now, kernel of next property, kernel K is a subgroup of G. This we have to prove. What is kernel? We have defined it earlier. Suppose we are given G, and this is a group, and this is another group with operation O. This we have to prove. Kernel of the subgroup, kernel is the subgroup. This is the kernel K. Means image of every element in this set. Say X is an arbitrary element of this, A is any element, B is any element, X is arbitrary element. Then Fx is equal to identity P dash. Map on identity of this. So we have to prove that E belongs to this one. We have to prove that kernel is a subgroup. जब हमें कोई सबग्रुप प्रूव करना तो सबसे पहला तो ये प्रूव करना होगा कि ये खाली नहीं है, इसमें कुछ न कुछ है. कैसे देखेंगे कि आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी जो है इस ग्रुप की, उसकी इमेज क्या है? आइडेंटिटी. So we know that E is equal to T dash, and E belongs to K. So we can say K is not equal to 5. K is not equal to 5. मतलब कोई एलिमेंट K में, क्योंकि इसकी इमेज T डैश पे आ रही है, तो इसकी प्री इमेज E इसमें है, तो कोई एलिमेंट. अब क्या करें? हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक सब ग्रुप है, K एक सब ग्रुप है. तो A इसका एलिमेंट मान लें, B इसका एलिमेंट मान लें, तो A belongs to K. Let
A belongs to K and B belongs to K. These two are elements of K. If we are able to prove that AB inverse belongs to K, A belongs to K, B belongs to K, and if we are able to prove this one, AB inverse belongs to K, then K will be a subgroup of this one. Now, A belongs to K. What it means? FA is equal to identity. B belongs to K means F image of B will be identity. Identity, F identity. Second, this maps on E dash. So FA is identity, FB is identity. Now AB inverse. What we have to do? AB inverse will be equal to AB inverse FA FB means FA and FB both mapped on identity. So it is true FA and E dash belongs to G dash. Now let us try FA B inverse. FA inverse, AB inverse, since F is homomorphic, we have to prove that AB inverse belongs to K. AB inverse belongs to K. Since it is homomorphism, F is homomorphism, so we can write FA operation FB inverse. Now FA operation FB, this by using the second property, this one, I can write this as this one, and this is equal to FA is mapped on identity, so it is E dash. FB is equal to identity operation E dash inverse, and E dash inverse is nothing but E dash, and E dash operation E dash is equal to identity. So FA inverse AB inverse, image of AB inverse under the map F, under the homomorphism F, is nothing but identity of second. So thus AB inverse belongs to K. A belongs to K, B belongs to K, and we prove that AB inverse belongs to K. It means K is a subgroup of G. Kernel is a subgroup of G. This we prove. Now, two more theorems, two more properties. Today we are going to discuss two more properties also. These properties are: if G is commutative, FG is also commutative. If G is commutative, this is your G, this is group G, and G dash operation. We are given it is a commutative. G is a commutative, means A, B, 2 are two elements of G. Let us say A and B are two elements of, this is homomorphism from G to G dash. We are given as it homomorphism from G to G dash. A is element of G and B is element of G, means A operation B belongs to G by closure property, and we know it is given that G is commutative, means this is equal to B operation A. A operation B will be equal to B operation A. It is given. Now, what is our motto? FG is also commutative. Image of G, we already proved here. In corollary, FG is a subgroup of G dash. So FG, this is FG. FG. What we need to prove? FG is also commutative. Means image of all elements of G lies in G dash, FG.
lies in G dash, and the set of all images of this is known as F. Now, image of A will be equal to, say, A dash, and image of B will be equal to B dash. Let us see. So, image of F A B, F A operation B will be equal to, since F is homomorphism, so we can write F A operation F B. Now, F A B is equal to F, we can also write F A is equal to, this is equal to A dash operation B dash. F A is A dash, F B is equal to B dash, so I can write this one. Now, since A and this group G is commutative one, so A B, A star B is nothing but B star A. So, from homomorphism, from G to G dash, we can write F B operation F A, and this implies F B is nothing but B dash operation A dash. Since these two are equal, A operation B is equal to B operation A, so F image of A operation B will be equal to F image of B operation A, and thus we prove that A dash operation B dash will be equal to B dash operation A dash, means F image of, these are all F image of G will be commutative. A dash and B dash, A dash and B dash belongs to FG. A dash and B dash are the members of FG. So, we prove that FG is a commutative one. So, if this is commutative, then set of all images of this set under the homomorphism will be a commutative subgroup. Since FG is a subgroup of G dash, so we can say FG is a commutative subgroup of G dash. And similarly, if G is a cyclic, then FG is also a cyclic, and in this case, if G is cyclic, means we are given G is cyclic, means every element of G, say X is an arbitrary element of G, every element A is cyclic and A is generator, then every element of G can be expressed as this one. The generator of this G, N is the minimum number, and G is cyclic, therefore A is the generator. If A is the generator of this, then every element of G can be expressed in the terms of its generator, in the powers of its generator. So X is equal to A raised to the power N. X को हम A raised to the power N के रूप में लिख सकते. Now, our motto is that Fg is also cyclic, means if A is an element of this, its image is Fa. X is an element, its image is Fx. X. So, Fx, what Fx will be? Fx is nothing but Fa raised to the power N. X is nothing but A raised to the power N. So, this is N times of, this is, I can write A operation N times. And since F is homomorphism, so we can write this is Fa operation of Fa is the element of this G dash. So Fa operation N times.
This I can write f a raised to the power n. F a raised to the power n. So every element of this fx is x is an arbitrary element. So fx is its image, and fg, fx can be expressed. This fx can be expressed as the power of fa, nth power of fa. So arbitrary element of fg can be expressed in some power of fa. So it is cyclic. This group is cyclic. So from these two, if it is commutative, it will be commutative. If it is cyclic, then the fg will be cyclic. But the converse of this is not true, and it is very important. Counter example should be known to us. We should know the counter example. What does it mean? We are given it is a commutative, then fg will be commutative. We are given this is cyclic, then it is cyclic. This is true. Now, converse means if it is commutative, it need not be commutative. If it is cyclic, it need not be cyclic. For example, S3. S3, what is S3? Is a permutation group. Is a permutation group of order 3. We have seen this S3 in our earlier chapter for permutation. When we study about permutations, then we study about S3. This contains 6 permutations. Out of these 6, 3 are even and 3 are odd. And we also proved that set of even permutation is a group, and set of odd permutation will not be a group, since identity is not there in odd permutation, in the set of odd permutation. So we prove this one, even set of even permutation is a group. This we prove. Now, if we define a function f as 3 will be equal to 1 and minus 1, that is when it is 1, f as 3 will be image of S3 will be 1 when even permutation means even members of this set max on 1 when the permutations are even, and on minus 1 when the permutations are odd. This is commutative group. 1 and minus 1. This is a commutative group, but it is not a commutative. It is not a commutative group. It is a cyclic group. Minus 1 is the generator of it, but it is not cyclic. It is neither commutative nor cyclic. Therefore, we can say from this example that if this is commutative, it need not be commutative. Image set of F under the homomorphism is a commutative group, then it need not be a commutative. Need not. May be commutative or may not. If it is cyclic, then it need not be a cyclic cyclic. So we proved some theorems related to homomorphism today. Next day we will prove more theorems, more properties of the homomorphism. Thank you.